नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोडोपीडिया। और आज अपन बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अपन ने पिछली क्लास में बात किया था इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा था। अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। सो लेट्स बिगिन द शो। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे अपना वीएस कोड खोल लिया है। ठीक है, मैंने अपना सर्वर भी चालू कर लिया है, लाइव सर्वर। ठीक है, अब जिनको नहीं पता लाइव सर्वर क्या है, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था। बेसिकली एक्सटेंशन है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लाइव सर्वर ढूंढेंगे जैसे ये, एंड देन उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने चालू कर रखा है तो वो पोर्ट 5500 दिखा रहा, बट यहाँ पे आपके पास गो लाइव का ऑप्शन आएगा एंड देन आप लाइव चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप जब भी अपना कोड को सेव करोगे, अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव करोगे, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे रिलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, अब देखिए स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही होती है, मतलब कि उसमें भी चेक की जाती है कंडीशन को। ठीक है, और देन उसके अकॉर्डिंग किसी कोड को रन किया जाता है। ठीक है, तो अपन आज स्विच स्टेटमेंट को समझने से पहले एक पहले ही एक कोड लिखेंगे। अब ये कोड क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि अपन एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, उसमें 1 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू अपन दे सकते हैं। ठीक है, एंड देन वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बताएगा कि कौन सा डे है, मतलब मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, लाइक सो। ठीक है, तो ये अपन बनाने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की मदद से, एंड देन बात करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, क्या होता है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब उसको देखेंगे देन देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगा वेरिएबल वेयर एन इज इक्वल टू, और मैं अभी क्या इसको डिक्लेयर करूंगा सिर्फ और छोड़ दूंगा। ठीक है, अभी इसकी कोई भी वैल्यू मैं असाइन नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच। ठीक है, और स्विच के बाद मैं यहाँ पे एन लिखेंगे, देन स्टार्ट कोड। देखिए मैं कोड को जल्दी लिखने वाला हूँ। ठीक है, और फिर अपन बात करेंगे, फिर अपन समझेंगे कि किस तरीके से काम होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना कोड खत्म हो गया है। ठीक है, आपने पूरा कोड लिख लिया है। अब इसको पहले तो मैं सेव करके दिखाता हूँ कि होने क्या वाला है। तो सबसे पहले आपने सेव किया, खैर इस ये बोल रहा है कि प्लीज गिव नंबर बिटवीन 1 to 7। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने एन की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये बोल रहा है कि भाई 1 to 7 के बीच में कोई नंबर दो। ठीक है, तो अपन इसको 1 to 7 के बीच में कोई नंबर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसको देते हैं 5। ठीक है, और मैं इसको अगर चलाता हूँ तो देखिए मुझे मिला थर्सडे। ठीक है, देखिए अपन फर्स्ट डे लेकर चल रहे हैं संडे को, सेकंड को लेकर मंडे को, थर्ड हमारा ट्यूसडे होता है, फोर्थ वेनेसडे होता है, एंड देन फिफ्थ थर्सडे होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही फिफ्थ दिया मुझे थर्सडे मिला। अगर मैं इसको 1 दूंगा तो संडे देगा, जो कि सबको पसंद है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपन का ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। ठीक है, छोटा सा कोड सही से काम कर रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली कैसे काम कर रही है। देखिए
हमारी स्विच स्टेटमेंट शुरू हो गई यहां से। देखिए सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जो कि जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। देन ये लेता है एक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कोई भी एक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, मैंने इसको n दे दिया। अब ये क्या n की वैल्यू लेगा। अब n की कोई भी वैल्यू होगी जो मैं यहाँ पे खैर दे रहा हूं, ठीक है, उसको ये चेक करेगा। पहला ये केस है, केस। अब केस वन नहीं, मतलब केस और देन मैंने वैल्यू है बोली है यहाँ पे, ठीक है, केस देन वैल्यू किसकी, एन की। मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर एन की वैल्यू वन है, वन, अगर केस वन है एन की वैल्यू, तो console डॉट लॉग संडे करो। जैसे कि यहाँ पे वन थी और यहाँ पे चेक हुई, यहाँ पे वन मैच कर गई दोनों की, तो इसने मेरे को ये कोड रन कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ 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 हर जगह ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है। ब्रेक स्टेटमेंट करता ये है कि ये हमारे कोड को वहीं पर तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा, देखिए हमारा पहले केस चेक होगा, ठीक है, हमारा केस चेक हुआ। केस चेक होने के बाद ये अंदर गया, ये console डॉट लॉग हुआ, और ये उसके बाद ना चले नीचे तक, ठीक है, ये उसके बाद चेक ना करे, तो हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं ब्रेक। यहीं से बोलेंगे कि भैया ये जो ब्लॉक स्विच का है इसके बाहर आ जाओ, ठीक है। अब तुमको इसके आगे कहानी नहीं चलानी है जावास्क्रिप्ट को, हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है कि भैया अगर कोई केस मैच हो गया और उसका कोड चल गया, देन वहां से इस स्विच के ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाओ, ब्रेक कर दो वहीं पर, इसके आगे रन मत करो। तो मैंने सारे केसेस के नीचे किया कि भैया अगर ये सही हुआ, ये चल गया, तो ब्रेक कर दो, वापस आ जाओ, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टू होती वैल्यू तो मंडे प्रिंट होता, फिर वो ब्रेक हो जाता, फिर नीचे चेक वो नहीं करता, एंड सो ऑन, 3 4। अब देखिए यहाँ पे मैंने हर केस रखा है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू दे रहा हूँ वो उस केस में चेक होगी। अब वो केस से मैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने जैसे यहाँ पर 5 दे दिया, ठीक है, रन किया, तो अब यहाँ पे 5 ये मैच हो रहा है, तो ये कोड को उसने रन किया थर्सडे और यहाँ से ब्रेक हो गया। अब नीचे कहीं भी ये नहीं जाएगा, स्विच के बाहर चला गया, ठीक है। इस ब्लॉक ऑफ कोड के, ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो ब्लॉक है, यहाँ से ये बाहर चला जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब अपन ने स्विच देखा। स्विच मतलब कि भैया इसकी वैल्यू जो भी यहाँ पे आप दोगे उसको अलग 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 केस में चेक करो, जो केस मैच हो जाए उस केस का कोड को रन करो। खैर अभी यहाँ पे सिंपल कोड रन हो रहा है, console डॉट लॉग सैटरडे, ठीक है, सिंपल। जब आप आगे जब यू देखिए, मेनली मैंने अगर स्विच को यूज किया है मोस्ट केसेस में या सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज किया है, तो वो मैंने यूज किया रिडक्स में, ठीक है। अब रिडक्स क्या होता है, खैर अभी आप नहीं समझेंगे उस चीज को, बट वहां पर स्विच को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। रिडक्स बेसिकली स्टेट मैनेजर होता है, तो जब आप रिडक्स का यूज करते हैं तो आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है हर एक एक्शन को मैच करने के लिए, ठीक है। तो वो खैर अलग ही टॉपिक है, वो जब अपन रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे, लेकिन वहां पे स्विच स्टेटमेंट यूज होती है। तो यहाँ पे तो अभी सिंपल स्विच स्टेटमेंट है कि अलग अलग केस मैच होंगे एंड देन उसके बाद ये कोड रन करेगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे आप ये वैल्यू देख रहे हो डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट क्या करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, देखिए क्या होगा, आपकी एन की वैल्यू हर केस से मैच चेक करेगा। ये पहले इससे देखा क्या 1 है, नहीं है तो नहीं चला, 2 है तो बोला नहीं तो नहीं चला, 3 4 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। अगर वो किसी भी केस से मैच नहीं होता है तो वो एट द एंड ये कोड चला देगा, जो कि क्या है, प्लीज गिव नंबर बिटवीन 1 to 7, ये चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी वैल्यू 8 करके चलाऊं, तो ये देखिए मुझे प्लीज गिव नंबर बिटवीन 1 to 7 आ जाएगा, बोलेगा भैया 1 से 7 के बीच में, क्योंकि यहाँ अपन ने केस दिए हैं जिसमें अपन ने 7 तक ही वैल्यू को चेक कराया है, ठीक है। उसके बाद कोई वैल्यू अगर मैं देता हूं या 0 भी देता हूं तो वो बोलेगा नहीं भैया ये मैच नहीं करी, मैच नहीं करी, तो ये वाला कोड चला दो डिफॉल्ट, ठीक है। अब डिफॉल्ट स्टेटमेंट रखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट ये रिकमेंडेड होता है कि आप अपने स्विच स्टेटमेंट को जब भी यूज करें तो उसमें डिफॉल्ट रखें, अगर आपका लॉजिक ऐसा है कि उसमें कोई ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू है तो। बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने स्विच स्टेटमेंट डिफॉल्ट रखना ही है, ठीक है। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, ये डिपेंड करेगा आपके लॉजिक पे, ठीक है। अब
ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, आप इसको भी चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट जब आप हटा देंगे तो होगा क्या, पहले मैं ये दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसकी वैल्यू 4 दे देता हूँ, और मैं अगर चलाऊं तो देखिए मेरे को क्या चला, मेरा वेडनेसडे चला। ठीक है, जो कि खैर ये वेडनेसडे है ही, एंड देन थर्सडे भी चल गया। ठीक है, मैंने जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट हटाया, होता क्या है कि केस चेक हुआ, जो केस मैच हुआ वो तो उसने चला दिया, नो डाउट। लेकिन फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो अगर ब्रेक नहीं हुआ तो देन नेक्स्ट वाले का कोड भी वो रन कर देगा। अब थोड़ा इसको साधारण से समझने की कोशिश करते हैं, आसान भाषा में। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दिया, ठीक है, पहले तो प्रोग्राम आया, चेक करने की कोशिश किया, कोशिश किया, यहाँ पर पहुंचा, भैया 4 मैच हो गया। 4 जैसे ही मैच हुआ उसने अंदर भेज दिया। ठीक है, अंदर भेजा उसने, तुरंत इंटर ये console डॉट लॉग को चलाया, वेडनेसडे आ गया। ठीक, लेकिन जब आप अब जैसे ही वो अगली लाइन में आया, उसने देखा ब्रेक स्टेटमेंट तो है ही नहीं, तो वो अब क्या करेगा, वो कोई केस को मैच नहीं करेगा, हर केस के अंदर के कोड को रन करने की कोशिश करेगा। तो उसने ये रन कर दिया बाकी से, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन में आया उसको ब्रेक मिल गया, अभी वो यहाँ पे रुक गया। अगर मैं ये ब्रेक भी हटा दूं और फिर सेव करो, तो अब मेरे को थर्सडे फिर फ्राइडे भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है। देखिए यहाँ पे मैच हुआ, ये चला, फिर उसके बाद वो सीधे, या ब्रेक नहीं मिला तो वो सीधे अगले में आया। केस अब मैच नहीं होगा, मैच एक ही बार होगा केस, उसके बाद तो वो कोई केस वोस मैच करेगा ही नहीं। वो तो बस देखेगा अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिली तो रुको, नहीं मिली बढ़ते चलो, रुकना ही नहीं अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिली, तुरंत अगले कोड पे चला गया, इसको भी चला दिया। ठीक है, फिर देखा ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, फिर अगले में चला गया, फिर उसने, लेकिन फिर देखा ब्रेक स्टेटमेंट है, भैया बाहर आ जाओ, बाहर आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, डिफॉल्ट कैसे काम कर रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके माइंड में, तो बिना बिना झिझक के आप कमेंट करो। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ूंगा, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। ठीक है, और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलते हैं जो कि एक ही प्रॉब्लम को बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उसकी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा और उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन नीचे पूछते रहो, मैं नहीं तो कोई और आपको उसका आंसर दे सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा अपन के बीच में। ठीक है, कि आपने क्वेश्चन लिखा, अगर मैं नहीं बता पा रहा हूं तो कोई होगा जो आपके साथ इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा, उसको पता होगा या वो समझ जाएगा, तो आपको कमेंट में समझा देगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्विच स्टेटमेंट समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, आप अगर एक बार में नहीं समझे तो वीडियो को वापस देख के समझोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर अभी आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल में आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपन ये पूरी एक जावास्क्रिप्ट की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि एकदम एब्सोल्यूट बिगनर, जिसने कभी मतलब कोडिंग सुनी बस थी, कभी देखी नहीं थी, उन लोगों के लिए ये पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अपन जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। बिकॉज मैंने बताया है क्या रीजन है उसके यूज करने के अपनी वीडियो में, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।